सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी समेत इंडी अलायंस के बाकी सारे दल के नेता कल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति इन लोगों ने इंडी अलायंस की जो पिछली मुलाकात हुई थी इनकी राहुल गांधी के आवास में उस दिन गढ़ी थी। राहुल गांधी के आवास में इंडिया अलायंस की मीटिंग के बाद में कई नेताओं ने कहा था कि सोमवार को यानी कि कल हम घेराव करेंगे इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर का, पार्लियामेंट से प्रोटेस्ट मार्च ले जाएंगे हम टुवर्ड्स इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर तक। और कल इन लोगों ने वही करने की कोशिश की क्योंकि वहां पे दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से दोस्तों बैरिकेडिंग करके रखी थी, तो इन लोगों को रोक लिया गया, वहां पे कंटेन कर लिया गया क्योंकि प्रोटेस्ट करने का परमिशन इन लोगों ने लिया नहीं था। अब क्योंकि ये लोग सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो पुलिस प्रशासन ने बिना कोई इनके ऊपर लाठी चार्ज किए इनको पकड़ के बस में डाल दिया कि आप लोग यहां से चले जाइए शांति से, क्योंकि आप लोगों के पास में परमिशन नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात हो आपकी तो हम 30 लोगों को अलाउ करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम 30 लोगों के साथ में मीटिंग करने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस के आइंस्टाइन जैसे दिखने वाले और चूतियों जैसी बातें करने वाले जयराम रमेश ने यह बाइट दी है मीडिया के सामने कि हम 300 एमपी के साथ में आए हैं, तो हम 300 एमपी सब मिलकर इलेक्शन कमीशन के साथ में बात करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी ने एक पीपीटी के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन दी है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर में फ्रॉड करने का, वोटर चोरी करने का। क्योंकि राहुल गांधी ने कुछ ऐसे केसेस उस प्रेजेंटेशन में दिखाए, कई केसेस तो मीडिया चैनल ने खारिज करवा दिए तुरंत ही। एक नाम उन्होंने लिया था वहां पे आदित्य श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति का, जिसके नाम पे 3 अलग अलग जगह पे वोटर लिस्ट एनरोल्ड थे राहुल गांधी के हिसाब से। आधे घंटे 1 घंटे के बाद वो बंदा खुद मीडिया के सामने आया और उसने बताया कि मेरे पास लखनऊ का वोटर कार्ड है, मैं जॉब के सिलसिले में मुंबई गया, तो फिर मैंने ऑनलाइन दर्जी डाली, एप्लीकेशन की मैंने इलेक्शन कमीशन को कि मेरा एड्रेस चेंज कर दीजिए, तो फिर उसके पास में मुंबई का वोटर कार्ड हो गया। उसी तरीके से जब वो बैंगलोर जॉब के माध्यम से शिफ्ट हुआ तो उसने सेम प्रक्रिया की थी। इसीलिए 3 डिजिटल फुटप्रिंट्स दिखा रहे हैं दोस्तों कि एक ही व्यक्ति के नाम पे 3 अलग अलग जगह पे वोटर कार्ड दिखा रहे थे, तो उसने राहुल गांधी को खारिज कर दिया। फिर राहुल गांधी ने एक केस दिखाया कि बेंगलुरु के अंदर में एक घर है 1 BHK 1 रूम का, वहां जिसके ऊपर में 80 अलग अलग वोटरों का नाम एनलिस्ट है जिस एड्रेस के ऊपर में। जब मीडिया चैनल उस घर के पास गई, उस घर में गई, तब उसने देखा कि एक कमरा है जो किराए पे चढ़ता है, हर 3 महीने 4 महीने बाद में वहां पे नए नए किराएदार आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब जो रहता है उसको भी नहीं पता, उसका खुद का वोटर कार्ड उस एड्रेस पे एनलिस्ट नहीं है, जो मालिक है उस 1 BHK का उसको भी नहीं पता कि इस एड्रेस के ऊपर में इतने सारे वोटर नाम एनलिस्टेड है। तो वहीं पे ये बात खारिज हो जाती है कि मालिक को भी नहीं पता और जो रहता है उसको भी नहीं पता। तो अब किसने किया होगा ये एनलिस्ट? सरकार तो कर्नाटका के अंदर में कांग्रेस पार्टी की है। अब दोस्तों तीसरा केस परसों दिन आया, एक लेडी के नाम पे राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए ये लेडी है, इन्होंने 2 अलग अलग जगह पे वोट डाले हैं। 70 साल की महिला है, बुजुर्ग, उनका नाम है शकुन रानी जी, कर्नाटका की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने वोट डाला था और फिर 6 महीने बाद कहीं और डाला था। यह राहुल गांधी का आरोप है। तो इन महिला के पास में जब गई मीडिया तो इन्होंने कहा कि मैं एक ही बार वोट डाला है मैंने। इलेक्शन कमीशन कर्नाटका की यूनिट हो, उन्होंने नोटिस सर्व किया है राहुल गांधी को। महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने नोटिस सर्व किया है राहुल गांधी को। हरियाणा की इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने भी नोटिस सर्व किया है कि आप एक बार लिखित में हमें दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है, और सारे सबूत हमें दीजिए। और राहुल गांधी कभी साइन नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने सीधे सीधे मना कर दिया, डायलॉग देते हुए हिंदी फिल्म का, कि मैंने पार्लियामेंट में ओथ लेके मैं MP बना हूं।
तो मेरा वचन ही जो पार्लियामेंट में मैंने लिया था, ओथ ली थी, मैं जो बोलता हूं वो उस ओथ के हिसाब से ही बोलता हूं। तो राहुल गांधी जी, आप तो बोलते तो बहुत कुछ हो, इसीलिए मोदी जी ने आपको बयान बहादुर कहा है। आपने ये भी कहा था कि भारत की इकोनॉमी इज डेड, तो आपने ओथ लेके वही बयान दिया था ना। इसका मतलब आपका खुद का कहना है ये कि भारत की इकोनॉमी डेड है। आपने ये भी कहा था कि गलवान के अंदर में चाइनीज सैनिकों ने हमारे भारतीय सेनाओं को मारा है, हमारी भारतीय फौज मार खाती है चाइनीज सैनिकों से। तो ये भी आपने ओथ लेते हुए कहा है, जिसके लिए लखनऊ कोर्ट में आपने जाके माफी मांगी थी कि गलती हो गई गुरुजी, मुंह से निकल गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार भी लगाई थी अभी कुछ दिन पहले कि एक सच्चा भारतीय कभी ऐसे बोल बच्चन नहीं कर सकता जो राहुल गांधी ने बयान दिया। फिर भी राहुल गांधी सुधरते नहीं है। पता आपको क्यों साइन नहीं कर रहे? अगर साइन करेंगे तो भाई साहब बहुत लंबे फंसेंगे। फॉल्स डिक्लेरेशन के आरोप में उनको पनिशेबल अंडर सेक्शन 31 ऑफ आरपी एक्ट 1950। ये देखिए, ये जयवीर शेरगिल जी है, ये पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में है दोस्तों, बड़े लॉयर हैं, इनको लॉ की पूरी नॉलेज है। इन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि राहुल गांधी अगर साइन करते हैं तो किन किन धाराओं में इनके ऊपर में लगेगी। दूसरा, फॉल्स एविडेंस पनिशेबल अंडर 227 ऑफ बीएनएस 2023। इसीलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से घबरा चुकी है। फिर कल इन लोगों ने जो प्रोटेस्ट मार्च किया दोस्तों, उसमें बैरिकेडिंग करने के बावजूद अखिलेश यादव अपने आप को बैटमैन समझने लग गए। एकदम फाड़ के बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के पार करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए तस्वीर, ऐसे लग रहा भाई साहब को बचपन से ये प्रैक्टिस है। हाँ, सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी वाले हैंडल लिख रहा है कि पीडीए की तरफ से लड़ते हुए हमारे अखिलेश भैया। सोचिए, पीडीए वोट मिलते नहीं है इन लोगों को, इसीलिए अब ये लोग अराजकता पे उतर आए हैं। राहुल गांधी बार बार ये जो दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे लाल डायरी हवा में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बात करते हैं ना भाई, तो राहुल गांधी अराजकता पे उतर गए एक तरीके से। कल का जो दिन था, जिस तरीके से टीवी में वो हल्ला ये लोग कर रहे थे, अराजकता करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इतना ही कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता है राहुल गांधी जी, तो जाओ ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, केस करिए। सुप्रीम कोर्ट तो आपको चैलेंज दे रहा है। कई एनजीओ, आपके एनजीओ जान पहचान वाले, आपके ही इकोसिस्टम वाले कई एनजीओ, कई इंडिया अलायंस की पार्टी केस किया है ना अपने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ दिया आप लोगों को, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं है। अब आप लोगों की कहीं चल नहीं रही है, लोग आपको वोट देते नहीं है, आपकी पार्टी चुनाव दर चुनाव हारती रहती है हर राज्यों में। तीनों लोकसभा में कंसिस्टेंटली आप लोग हारते आए हो, इसीलिए अब आप लोग अराजकता पर उतर चुके। 5 साल रुकिए दोस्तों, आपको राहुल गांधी पत्ते चबाते हुए दिखेंगे 2029 का चुनाव हारने के बाद। एकदम ही भाई साहब का दिमाग घूम जाएगा, फिर देखिएगा, यही मुझे लग रहा है। राहुल गांधी, इनके एडवाइजर भी कैसे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को ये टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई? परीक्षा में अगर फेल हो रहे हो आप बार बार, तो आप या तो वीक स्टूडेंट हो। इसका ये तो मतलब नहीं कि आप स्कूल पे ही सवाल उठाने लग जाओगे, एग्जामिनर पे ही सवाल उठाने लग जाओगे हैं? कल नारेबाजी ये लोग बीजेपी के खिलाफ दे रहे थे या फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगा रहे थे, मुझे नहीं पता। आप प्रियंका वाड्रा को देखिए एक बार, हंसेंगे आप, आपको कुछ बोलने का भी मन करेगा लेकिन आप बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक महिला है भाई, रेस्पेक्टफुली हम कुछ बोल भी नहीं सकते। देखिए, ये प्रियंका वाड्रा थी, प्रोटेस्ट कर रही थी मोदी के खिलाफ। पुलिस रोक रही है तो भाई मोदी का हाथ है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, ये भी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहा है, फिर भी गालियां मोदी को दे रहे हैं। तो पहले तो आप लोग डिसाइड कर लो भाई, मोदी के आप खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। नरेंद्र मोदी तब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे भाई, जब तक भारत के लोग
उनको वहां पे प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे। इसमें राहुल गांधी या पूरा गांधी परिवार जो ये समझता है कि भारत उनकी बपौती है और 140 करोड़ लोग उनके गुलाम हैं, उनके खानदान के, तो इस डिल्यूजन से निकल जा राहुल गांधी या गांधी परिवार के लोग। कोई आपका गुलाम नहीं है इस देश के अंदर में। ये नया भारत है और ये अब वो प्रोपागेंडा वाला वॉर का जमाना चला गया। ये जितने भी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला जो एक कहावत है ना, वो पक्का सूट होती है आज की डेट में कांग्रेस और ऑपोजिशन के ऊपर में। जीत तो ये सकते नहीं है दोस्तों। बिहार के अंदर में देखिए बैसाखी लेके चल रहे हैं राहुल गांधी की पार्टी। तो ये हाल है दोस्तों। बिहार में भी ये लोग चुनाव हारेंगे, आप देखिएगा, अब देख लीजिएगा, बिहार में भी ये लोग चुनाव हारेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी जी इनको सीट देंगी नहीं, इसीलिए वहां पे एक सीट मुश्किल से इनको मिलेगी, वो अधीर रंजन चौधरी वाली। असम के अंदर में हिमंता बिस्वा शर्मा जी जीत के आएंगे। तो इन लोगों को अच्छे से पता है कि चुनाव इनसे जीता जाएगा नहीं, लोगों का सपोर्ट इनको है नहीं। जो है वो थोड़े बहुत यूट्यूबर्स जो पहले न्यूज चैनल में बैठते थे, अब पूरी तरह से इनके प्रोपागेंडा वॉर करते हैं, जो कि इनका इकोसिस्टम का एक पार्ट है बहुत बड़ा। वो लोग अपने यूट्यूब चैनल में भीड़ जुटा लेंगे दोस्तों। कुछ जर्मन शेपर्ड भी आ जाएंगे इनका बचाव करने के लिए, जिनको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए राहुल गांधी को मुझे लगता है कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे। पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे और खुद को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम हैं, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक ने हमें चुन के भेजा है। तो नरेंद्र मोदी जी को भी चुन के भेजा और लोग ही वहां पे बैठा के रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये मत बोलना, ये मत सोचना गलती से भी कि मोदी जी को हम हटा देंगे। जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक मोदी जी नहीं हटेंगे। और ये लाल किताब की कॉन्स्टिट्यूशन एक हाथ में दिखाते हो और दूसरे हाथ में तुम ये कोशिश करते हो कि एक तरीके से अराजकता फैलाए, तो ये नहीं चलने वाला भाई भारत में। कितने दिन ये ड्रामा करेंगे ये लोग। अब दोस्तों एक तरफ ये लोग बोलते हैं, देखिए जो लोग मर गए हैं उनके भी वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर में, कई डुप्लीकेट वोटरों के भी वोट पड़े हैं जिनके पास एक से अधिक वोटर कार्ड है। तो फिर बिहार के अंदर में जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसका सपोर्ट करो ना। वो भी नहीं करने दे रहे, तो भाई ऐसे नहीं होगा कि ये भी मेरा वो भी मेरा, ऐसे नहीं होता। राहुल गांधी जी जितना लोगों को बेवकूफ समझते हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आज की डेट में बेवकूफ नहीं है। यही इलेक्शन कमीशन है जो आजादी के बाद से अब तक इलेक्शन चुनाव करवा रही है भारत के अंदर में। और अब क्योंकि चुनाव आप लोग जीत नहीं सकते, 60 साल में जो देश का दुर्हाल किया है इन लोगों ने, चुनाव जीता इनसे जाता नहीं है, तो ये लोग अब ब्लेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन को भी मुझे लगता है एक पूरी प्रॉपर प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए और राहुल गांधी के ऊपर में डिफेमेशन केस फाइल करना चाहिए। क्योंकि एमपी है, क्योंकि गांधी परिवार से आता है, तो इतनी लिबर्टी इनको मिल जाती है भाई। आम आदमी कल को कोई करे, सीधा इनके ऊपर में केस डल जाएगा आम आदमी के ऊपर में। तो इतनी प्रिविलेज क्यों भाई इनको? ये तो सरासर गलत है। और इलेक्शन कमीशन क्या राह देख रहा है कि लोगों के मन में ये लोग और जहर भरते रहे? एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।